The second half portion of the 19th chapter, Know Thy Simple Self, as these three touch the externals and are inadequate, the people have need of what they can depend upon. Reveal thy simple self, embrace thy original nature, check thy selfishness, curtail thy desires. कल के सूत्र में लाओ त्से ने कहा था कि यदि तुम बुद्धिमत्ता और ज्ञान को हटा दो तो लोग 100 गुने लाभान्वित होंगे और मानवता व न्याय के भ्रामक सिद्धांतों से मुक्त होकर हम पुनः अपनों को प्रेम करने लगेंगे तथा यदि हम अपनी चालाकियों एवं उपयोगितावादी दृष्टि को हटा लें तो चोर और लुटेरे अपने आप लुप्त हो जाएंगे। आज के सूत्र में लाओ से दूसरा हिस्सा कहते हैं, लेकिन ये तीनों ही बाह्य हैं और अपर्याप्त हैं। लोगों को संबल के लिए कुछ और भी चाहिए। इसलिए तुम अपने सरल स्व को उद्घाटित करो, अपने मूल स्वभाव का आलिंगन करो, अपनी स्वार्थपरता त्यागो, अपनी वासनाओं को क्षीण करो। बुद्धिमत्ता, ज्ञान, मानवता और न्याय, चालाकी और उपयोगिता, इन सब को छोड़ देना नकारात्मक है। इनका छोड़ना जरूरी है लेकिन काफी नहीं। आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं। विधायक को भी प्रकट करना होगा, पॉजिटिव को भी प्रकट करना होगा। जैसे कोई बीमारियों को छोड़ दे, इतना स्वस्थ होने के लिए काफी नहीं है, जरूरी है। बीमारियां न हो तो स्वस्थ होना आसान, बीमारियां हो तो स्वस्थ होना। आदमी अपनी ही धारणाओं में बंध जाता है, धारणाओं के कैप्सूल में बिल्कुल बंद हो जाता है, फिर बाहर निकलने का उपाय नहीं रह जाता। बड़े से बड़ा कारागृह धारणाओं का कारागृह है। तो लाओ से तो कहेगा, बुद्ध कहेंगे कि तुम ये भी मत मानो कि आत्मा है, तुम मानो ही मत कुछ, तुम सिर्फ भीतर जाओ, जो हो उसे जान लेना, जो मिले उसे देख लेना। उस अपरिचित को तुम पहले से परिचित मत बनाओ और उस अज्ञात को तुम ज्ञान के आवरण मत दो, और जो अनजाना है उसे अनजाना ही रहने दो। इसके पहले कि तुम जानो, उसके संबंध में कुछ भी जानना उचित नहीं है। सहज स्वा का यह अर्थ है। इसलिए बुद्ध ने ईश्वर, आत्मा, इनकी बात ही नहीं की। बहुत लोगों को बुद्ध नास्तिक मालूम पड़े, स्वाभाविक था मालूम पड़ना। लगा कि यह आदमी महानास्तिक है क्योंकि यह आत्मा तक को नहीं मानता। ईश्वर को न माने तब तक भी चल सकता है, कम से कम आत्मा को तो माने। यह आदमी आत्मा तक को नहीं मानता। बुद्ध कहते थे, मैं सिर्फ शून्य को मानता हूं। बड़े मजे की बात है, शून्य की आप कोई धारणा नहीं बना सकते, या कि बना सकते। अगर आप शून्य की धारणा बना सकते हैं तो वो शून्य ना होगा, ये ख्याल रहेगा।
कि मेरा जैसा कब तक हो जाएगा, तब तक होना मुश्किल है। यही ख्याल बाधा है। इस ख्याल को छोड़ दे, ध्यान कर इस ख्याल से, इस वासना से नहीं कि बुद्ध जैसा कब तक हो जाऊंगा। बुद्ध से कोई आके पूछता है कि आपके इन 10,000 भिक्षुओं में कितने लोग ऐसे हैं जो आप जैसे हो गए, तो बुद्ध कहते हैं बहुत लोग हैं। तो आदमी कहता है लेकिन उनका कुछ पता नहीं चलता। तो बुद्ध कहते हैं उनको खुद अपना पता नहीं रहा है। तो आदमी पूछता है लेकिन आपका तो पता चलता है और आप जैसा तो कोई नहीं दिखाई पड़ता। बुद्ध ने बड़े मजे की बात कही। बुद्ध ने कहा कि मैंने शिक्षक होने के लिए कुछ पाप कर्म पिछले जन्म में किए थे, वो पूरे कर रहा हूं। शिक्षक होने के लिए, टू बी ए टीचर, वो पाप कर्म मैंने किए थे। जैनों में तो पूरा सिद्धांत है उसके लिए कि कुछ कर्मों के कारण व्यक्ति को तीर्थंकर का जन्म मिलता है। कुछ कर्मों के कारण, कुछ कर्मों का आखिरी बंधन उसको तीर्थंकर बनाता है और तब अपना बंधन काटने के लिए उसे लोगों को समझाना पड़ता है। तो बुद्ध ने कहा मैंने कुछ कर्म किए थे कि शिक्षक होने का उपद्रव मुझे झेलना पड़ेगा, वो मैं झेल रहा हूं, अपने अपने किए का फल है। उन्होंने नहीं किया था, वो बिल्कुल खो गए हैं और शून्य हो गए। समझाने के लिए भी उनके भीतर कोई नहीं है जो समझाए, सब खो गया है। और जब इतना सब खो जाता है, वासना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, तब जिस शून्य का उदय